Hello, students. Welcome to Conceptual Biology with Sara. I am Sara Hussam, and today our topic is virus, a unique particle. Students, आप नाम को देख के हैरान होंगे कि वायरस के साथ यूनिक पार्टिकल क्यों लिखा है। तो यूनिक का मतलब है मुनफरिद, ठीक है। अब वायरस को क्यों यूनिक पार्टिकल कहते हैं? क्योंकि इट इज नाइदर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग नॉर इज नॉन लिविंग थिंग। हम इसको फुल ब्लोन लिविंग थिंग नहीं कह सकते और ना ही हम इसको क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स में किसी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बॉर्डर पर कंसिडर करते हैं। बॉर्डर पर आप क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिविंग थिंग्स के हैं लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिविंग थिंग्स के हैं। देखिए, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये वहां पर एज अ पैरासाइट रहते हैं। स्टूडेंट्स, पैरासाइट का क्या मतलब है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, उससे फायदा लेता है, फूड लेता है, शेल्टर लेता है, लेकिन बदले में उसको नुकसान देता है। फायदा नहीं देता बल्कि नुकसान देता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट। तो जब ये वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चले जाते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिलाई करते हैं और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं और ग्रो करते हैं। इसके अलावा इनमें हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए या आरएनए भी मौजूद होता है जो किसी भी प्रोटीन कोट के अंदर एम्बेडेड होता है, इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह होता है। ये आप देखें, आपके पास एक डीएनए या आरएनए का स्ट्रैंड होता है और इसके इर्द गिर्द ऐसे प्रोटीन कोट होता है। ये आपके पास हो गया डीएनए और साथ में इधर जो है तो आपके पास हो गया प्रोटीन एनवेलप होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, आप आगे देखें नॉन लिविंग थिंग्स की अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो इसको हम नॉन लिविंग थिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनका प्रॉपर कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बस एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन कोट के अंदर होता है। इसके अलावा ये ना एक्सक्रीट करते हैं ना रिस्पायर करते हैं, बल्कि इवन जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर चले जाते हैं, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होते तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं, क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो इस फॉर्म में फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो है ये रहते हैं। और फिर अगर इनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जिसकी बॉडी के अंदर ये चले जाएं तो ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा वायरसेस जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये आपको आम जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें भी नज़र नहीं आता, बल्कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वायरस किसी ख़ास ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं करते, बल्कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया पर भी अटैक करते हैं। जो वायरसेस बैक्टीरिया के होते हैं उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और अगर आप अपनी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में देखें, केपीके की टेक्स्ट बुक में, तो उसमें आपको इस किस्म का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जो वायरस का टॉपिक है उसके साथ इस किस्म का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है ये है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये वायरस है
किसका वायरस है? बैक्टीरिया का वायरस है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है ये आपका प्रोटीन कोट है और इसके अंदर रेड कलर का डीएनए मौजूद है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि 9th क्लास के लिए आपके लेवल पे इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर आगे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बावजूद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, टॉपिक की समझ नहीं आई, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you.